हेलो बच्चों, हेलो व्यूअर्स। आज हम मैथ्स क्लास 7 एक्सपोनेंट चैप्टर एक्सरसाइज 2D लेके आए हैं। और फिर एक बार सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि इस चैनल को और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि आपको घर बैठे ही एक समाज सेवा का मौका मिल सके और आप मेरे द्वारा इस किए गए इस कार्य में अपने आप को भी भागीदार बना सकें। आप अगर किसी जरूरतमंद बच्चों को ये चैनल या ये वीडियो शेयर करते हैं तो वो बच्चे 6th, 7th, 8th की मैथ्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप एक समाज सेवा करे जाने वाले नागरिक बन जाएंगे। तो अभी आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिनको भी शेयर कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का, इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें और मैथ्स सीख सकें और मैथ्स में उनकी रुचि बने। चलिए एक्सरसाइज 2D करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 5 into 3 raised to the power -9। हमने बताया था जहां बेस सेम होगी x की पावर m इंटू एक्स की पावर n या x की पावर और k ले लें, तो क्या होगा इक्वल टू x की पावर, जहां बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सब जुड़ जाएंगी, m प्लस n प्लस k। अगर एक माइनस में है तो क्या हो जाएगी, ये m प्लस n माइनस k। तो क्या होगा ये इक्वल टू 3 की पावर 4 प्लस 5 माइनस 9, यानी इक्वल टू 3 की पावर 9 माइनस 9, यानी इक्वल टू 3 की पावर 0। और किसी नंबर की भी पावर अगर 0 है तो इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2/3 स्क्वायर इंटू 4/9 स्क्वायर इंटू 2/3 पावर -4। देखिए यहाँ पर 2/3, यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो पावर्स एक साथ आ जाएंगी सब। 2/3 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर। दोबारा साफ से लिख देता हूं इसको, और 2/3 स्क्वायर। 4/9 को हमने क्या लिख दिया, 2/3 का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये 2/3 की पावर -4 यहाँ आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया, 2/3 की पावर 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2 इंटू ये कितना हो गया, 2/3 की पावर 4। ओके, अब फिर पावर सेम, बेस सेम है, पावर प्लस माइनस हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4, यानी 2/3 की पावर 2, और 2/3 की पावर 2 इजिकल टू 2 इंटू 2 अपॉन
3 इंटू 3 या 4/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/2 की पावर -2 इंटू 2 स्क्वायर, ओके, पावर माइनस में हो जाओ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और आसानी आपके लिए बता दूं मैं, 1/, या इसको इस तरह हटा दें, 1/2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस में है, ऊपर जाएंगी न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएंगी, पावर प्लस की हो जाएंगी, 2 की पावर 2, ये वाला हो गया, और ये वाला 2 की पावर 2 ऐसे उतार दिया हमने, तो क्या हो गया, इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2, और ये वाला कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट 16 जो है वो आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5, क्या मान होगा इसका, बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, यानी 3 की पावर -2 प्लस 5, यानी 3 की पावर -2 प्लस 5, 3 की पावर 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की मल्टीप्लिकेशन कितनी बार, 3 बार, 3 किया 9 किया 27, ये आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो फोर्थ पार्ट है 27 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट 27 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 का फर्स्ट पार्ट, (1/3 -2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 -3, ठीक है। देखिए अभी किया था सवाल सेम, 1/3 की पावर -2 है, इसको हम यहाँ पर अगर मैं समझाऊं आपको अलग से, 1/3 की पावर -2 लिख सकते हैं इसको हम, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 3 की पावर 2, तो 3 की पावर ये प्लस कर देंगे पावर, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर प्लस हो जाएंगे, इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 पावर -3, यहाँ पे क्या हो गया, 3 की पावर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है, और ये डिवीजन में है नीचे, ये भी, या मैं लिख देता हूँ, चलिए एक स्टेप और, 3 की पावर -3, तो क्या आएगा, 3 की पावर 4, और ये पावर जो है माइनस में है, ऊपर जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी, प्लस की, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 7, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 की पावर 7 आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, 7 की पावर 4 इंटू 1/7 क्यूब डिवाइड बाई 7, क्या होगा, 7 की पावर 4, और नीचे क्या है, ये 7 क्यूब है नीचे, ठीक है, या इसको मैं लिख देता हूं, डिवाइड नीचे आ गया,
7 क्यूब और डिवाइड बाई 7। ओके, इक्वल टू क्या हो गया, 7 की पावर 4, ये ऊपर जाएंगी पावर माइनस की जाएंगी, -3 अपॉन 7, यानी 7 4 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 लिखें ना लिखें पावर बराबर ही है, अपॉन 7, 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, 7 बन जा 7, 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2। किसी नंबर की पावर 0 हो, मैंने क्या बताया था 1 होगा, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, पावर नीचे आएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो क्या हो गया ये इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 9 एलसीएम आएगा, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 9 1 जा 9 और 1, तो कितना आ गया 9 और 1 10 और 3 13/9, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखिए, 3 क्यूब की पावर क्यूब, 3 क्यूब की होल पावर क्यूब 3 और डिवाइड बाई 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 4 होल पावर 4, तो x की पावर m और होल पावर n इज इक्वल टू होता है x की पावर m इंटू n, क्या हो जाएगा 3 की पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 4 4 जा 16। बॉड मास के अनुसार डिवीजन पहले होगा और मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा, तो यहाँ पहले इनका डिवीजन होगा, उसके बाद जो आएगा उससे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 16, क्या हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 25 और बेस सेम है सबके, ये वाली पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा 3 की पावर 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 6 की पावर -3, ओके, 2 इंटू 3 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा 6 की पावर 6 इंटू 6 की पावर -3, 2 और 3 की गुणा हो गई, 2 इंटू 3 6, 6 की पावर 6 और ये वाला 6 की पावर -3, तो क्या होगा इक्वल टू 6 की पावर 6
-3 यानी 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 क्या होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 36 गुणा 6 यानी 216। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फोर इंटू 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/10 होल स्क्वायर और फिर प्लस 3/4। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम अगर इस तरह कर दें, 2 × 2 × 5, 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया, होल पावर -2 डिवाइड बाई 1 की पावर 1/10 की पावर 2 प्लस 3/4। तो क्या हो गया, अब ये सबकी पावर हो जाएंगी, यानी हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। ये वाला 2 की पावर -2 और इस 10 की पावर -2, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, डिवाइडेड बाई, यहां देखें इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 है नीचे, ऊपर जाएगा 10, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस 3/4। अब ये वाला जो 10 की पावर -2 डिवीजन में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, लिख ही देता हूं मैं, चाहे तो आपके आसानी के लिए। ये वाला 10 की पावर -2 कहाँ गया, नीचे आ गया, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यानी 1/4, 1/2 स्क्वायर लिख लीजिए, चलिए इसको, प्लस 3/4 यानी 1/4 प्लस 3/4 यानी एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 1 4/4 यानी 1 इक्वल टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई 7/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3/5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा, इक्वल टू 1 प्लस 3/5 की पावर 1 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25।
सॉल्व कर लेंगे इसको। एलसीएम क्या आएगा 25, 25 बन जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 25 बन जा 25 और 1 9 जा 9, डिवाइड बाई 49 बाई 25 इक्वल टू क्या आ गया 25 15 40 और 9 49 बटे 25 डिवाइड बाई 49 बटे 25। 49 बाई 25 को 49 बाई 25 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 की पावर -2 माइनस ब्रैकेट माइनस 2 की पावर -3 माइनस 2 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2। 2 की पावर -2 माइनस ब्रैकेट -2 की पावर -3 माइनस फिर ब्रैकेट 2 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2। तो पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट अंदर जो ब्रैकेट है वहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 की पावर -2 माइनस 2 की पावर -3 माइनस 2 की पावर -2 क्या होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, आंसर इसको भी सॉल्व करते चलते हैं लगते हाथ। 2 की पावर -2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर -3 1/2 क्यूब माइनस 1/4 माइनस 1/9। 3 स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 3 यानी 1/9। ये कितना हो गया 1/4 माइनस 1/2 क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 1/8 माइनस एलसीएम क्या आएगा 9 सॉरी एलसीएम क्या आएगा 36 4 9 जा 36 9 1 जा 9 9 4 जा 36 4 1 जा 4 क्या हो गया 1/4 माइनस 1/8 माइनस 9 -4 5/36 इक्वल टू क्या हो गया 1/4 माइनस 36 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 36 और 8 का एलसीएम क्या आएगा देखिए 36 और 8 का एलसीएम 4 से कर देते हैं 4 9 जा 36 4 2 जा 8 72 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या होगा 8 9 जा 72 और 9 1 जा 9 माइनस साइन है तो माइनस आएगा आगे, ये माइनस साइन है यहाँ पे -9 और 36 2 जा 72 5 2 जा 10 तो क्या हो गया 1/4 माइनस -9 -10 -19/72 इज इक्वल टू
क्या हो गया 1/4 प्लस 19/72। एलसीएम क्या आएगा 72। 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 18। 18 वन जा 18 और 72 वन जा 17। 19 वन जा 19। क्या आ गया 37/72। ये आपका आंसर हो जाएगा 37/72। तो इसको बहुत सावधानी से क्वेश्चन नंबर 9 को स्टेप बाय स्टेप और साइन का ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। केवल कैलकुलेशन ही है, इसमें कोई टफ ऐसा काम नहीं है। आपको सावधानी पूर्वक स्टेप बाय स्टेप और चिन्हों का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो गई आपकी। यहां तक सभी बच्चे अपनी कॉपी में बिना देखे कोशिश करेंगे करने की, और नहीं कर पाए तभी लेक्चर्स को रेफर करेंगे, तभी देखेंगे उनको, तभी इनकी हेल्प लेंगे। तो सभी 2D तक कंप्लीट करें। आगे हम अगली एक्सरसाइज जल्दी ही करके सॉल्यूशन डालेंगे। तब तक आप अपने सभी साथियों को जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उनको ये YouTube चैनल या ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूलों में, या नहीं प्राइवेट कोचिंग ले पा रहे हैं, या उनको प्राइवेट कोचिंग में मैथ्स समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रहे हैं कंसेप्ट, वो इसकी मदद से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें और मैथ्स में उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करें, और आप स्वयं भी इसे तुरंत सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, और सभी बच्चे जिनको आप शेयर कर रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब करने को कहें। ये सभी बच्चों और सभी बड़ों द्वारा एक समाज सेवा का कार्य होगा। इससे आप उन सभी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जो मैथ्स किसी ना किसी कारण से मैथ्स में वीक हैं, या मैथ्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, अपना इनडायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो सभी लोग इसमें अपना हाथ बटाएं और सभी उन बच्चों को मदद करें। थैंक यू।